हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BRA एजुकेशन सेंटर। पॉलिटी की इस सीरीज में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज हम पॉलिटी में टॉपिक लिए हैं नागरिक के मूल अधिकार और कर्तव्य। इस टॉपिक से MCQ टाइप क्वेश्चन करवाएंगे। तो चलिए, बहुत ही शानदार सीरीज होने वाली है दोस्तों। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, नागरिक के मूल अधिकार एवं कर्तव्य से फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागरिक के पूर्ण सिविल एवं राजनीतिक अधिकार का क्या अर्थ है? तो पहला ऑप्शन है नागरिकता, ऑप्शन बी है मूल अधिकार, ऑप्शन सी मूल कर्तव्य, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नागरिकता। ठीक है, नागरिकता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नागरिकों के पूर्ण सिविल एवं राजनीतिक अधिकार का क्या अर्थ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नागरिकता। तो आइए देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, नागरिकता को संविधान के किस सूची में स्थान दिया गया है? बताइए, नागरिकता को संविधान की किस सूची में स्थान दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संघ सूची। सूची जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, नागरिकता को संविधान की सूची में स्थान दिया गया है, ये पूछा जाए तो संघ सूची इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन नंबर। भारत के संविधान के किस भाग में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? बताइए, संविधान के किस भाग में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग 2 में। तो भाग 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए, PSC 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग 2। अगर नागरिकता की बात की जाए किस भाग में रखा गया है, तो भाग 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 में किसका उल्लेख है? बताइए, भाग 5 में किसका उल्लेख है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता के संबंध में। तो संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता के संबंध में ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? तो कितने वर्ष बिताने होंगे नागरिकता प्राप्त करने के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 वर्ष। ठीक है, 7 वर्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 वर्ष। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों के नागरिकता संबंधी अधिकार का उल्लेख है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 6 में। ठीक है, अनुच्छेद 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता संबंधी अधिकार का उल्लेख है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 6 में। देखिए, सभी क्वेश्चन को मैं 2 बार रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों। तो आप लोग यदि चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि पॉलिटी की सीरीज चल रही है। इसके बाद मैं इकोनॉमिक्स कराऊंगा, फिर साइंस के तीनों साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पूरा कराऊंगा। ठीक है, तो आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। भारतीय नागरिकता संबंधी उपबंधों को भारतीय संसद किस अनुच्छेद के आधार पर विधि द्वारा नियंत्रित अथवा विनियोजित करती है? तो बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 11। ठीक है, आर्टिकल 11 ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, CGPSC छत्तीसगढ़ PSC में पूछा गया है 2013 में क्वेश्चन। भारतीय नागरिकता संबंधी उपबंधों को भारतीय संसद किस अनुच्छेद के आधार पर विधि द्वारा नियंत्रित अथवा विनियोजित करती है? तो आर्टिकल 11 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 9 में। आर्टिकल 9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि किसी विदेशी राज्य की नागरिकता, यहाँ राज्य का अर्थ है कि किसी विदेशी देश, ठीक है, देश की नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो ये आर्टिकल 9 में लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर
9, नागरिकता नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? बताइए, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पार्लियामेंट यानी संसद। ठीक है, देखिए एसएससी 2016 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संसद। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तिथि के बाद भारत में जन्म लेने वाले व्यक्ति को जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा? तो ये 4 तिथि दी है, तो आप लोग बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, जब से हमारा संविधान लागू हुआ है उसी डेट पे है ये, तो याद करना बहुत ही इजी है। 26 जनवरी 1950 के बाद। ठीक है, 26 जनवरी 1950 के बाद जितने भी भारत में जिस भी व्यक्ति का जन्म होता है उनको भारतीय नागरिकता जन्मजात मिलती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 के बाद। तो यूपीपीएससी 2015 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति के सुझाव पर नागरिकता संशोधन विधेयक 2003 संसद द्वारा पारित किया गया है? तो बताइए, किस समिति के सुझाव पर ये नागरिकता संशोधन विधेयक 2003 संसद में पारित किया गया? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एल.एम. सिंघवी समिति के। एल.एम. सिंघवी समिति, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा जाए किस समिति के सुझाव पर नागरिकता संशोधन विधेयक 2003 संसद द्वारा पारित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एल.एम. सिंघवी समिति के द्वारा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद में कब पारित किया गया? बताइए, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद में कब पारित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में किस राज्य के भारतीयों के नाम हैं? बताइए, भारत के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में किस राज्य के भारतीयों के नाम हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असम। असम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, भारतीय संविधान कैसी नागरिकता प्रदान करती है? बताइए, भारतीय संविधान कैसी नागरिकता प्रदान करती है? तो देखिए, इंडिया में जो है एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता है इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए, जैसे आप लोग पढ़ते होंगे कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता और एकल नागरिकता का अर्थ मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, दोहरी नागरिकता का मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए हम भारत देश के निवासी हैं और किस स्टेट के हैं, तो उत्तर प्रदेश की ना। तो मान लीजिए उत्तर प्रदेश, कोई महाराष्ट्र है, कोई राजस्थान है, तो इस प्रकार करके एक तो नागरिकता उनको स्टेट की मिलती है, एक देश की मिलती है। तो इस प्रकार नागरिकता हो जाती है दोहरी नागरिकता। लेकिन अपने इंडिया में क्या होता है कि एकल नागरिकता, वो किसी भी स्टेट के हों लेकिन उनकी नागरिकता उसमें आईडी भी लिखा रहता है भारत का नागरिक। ठीक है, तो इसलिए यहाँ एकल नागरिकता होती है अपने देश में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एकल नागरिकता। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। भारत में एकल नागरिकता का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? बताइए, एकल नागरिकता का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। ऑप्शन डी इंग्लैंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? बताइए, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो अभी मैं जिक्र किया कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो एमपीपीएससी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, दोहरी नागरिकता किसकी विशेषता है? बताइए, दोहरी नागरिकता किसकी विशेषता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संघीय सरकार की। ऑप्शन ए संघीय सरकार की करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसएससी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, दोहरी नागरिकता किसकी विशेषता है? तो संघीय सरकार की। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता किस प्रकार प्राप्त नहीं की जा सकती है? बताइए, भारतीय नागरिकता किस प्रकार प्राप्त नहीं की जा सकती है? देखिए, इसका पहला ऑप्शन है वंशानुक्रम, ऑप्शन बी है पंजीकरण, ऑप्शन सी राज्य क्षेत्र का सम्मिलित होना, ऑप्शन डी है भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय बैंक में
धन जमा करके नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। वंशानुक्रम ये हो जाएगा, एक पंजीकरण से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। राज्य क्षेत्र का सम्मिलित होना ये भी नागरिकता प्राप्त करने का एक प्रोसेस है, लेकिन यहाँ इंडिया में पैसा जमा करके आप नागरिकता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? बताइए, नागरिकता की विशेषताओं में से कौन सी सही है? तो पहला ऑप्शन है राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता। ऑप्शन बी है राज्य की एकल नागरिकता। ऑप्शन सी है संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। ऑप्शन डी है भारत और अन्य देश की दोहरी नागरिकता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। तो सही बताना था कौन से स्टेटमेंट, ऑप्शन कौन सा सही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन दो देशों के नागरिकों को छोड़कर नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है? तो बताइए, किन दो देशों को छोड़ करके नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत दोहरी नागरिकता का प्रावधान है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान और बांग्लादेश। पाकिस्तान और बांग्लादेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी पाकिस्तान और बांग्लादेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय कार्ड धारक प्रवासी के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है? तो देख लेते हैं ऑप्शन। इसका पहला ऑप्शन है एक वयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक हैं। ऑप्शन बी है भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी। ऑप्शन सी है वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए। ऑप्शन डी है एक व्यक्ति के पिता माता संविधान लागू होने के समय नागरिक हों। तो बताइए, इसका देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, यूपीपीएससी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन ये है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय कार्ड धारक प्रवासी के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, भारत के बाहर उत्पन्न होने वाले बच्चे को यदि उसकी माँ भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। यह आगे देख लेते हैं क्या लिखा है। प्रावधान किस नागरिकता संशोधन अधिनियम में किया गया है? तो बताइए किस संशोधन अधिनियम में किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत अफगानिस्तान, पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को कितने वर्ष तक भारत में रहने पर नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष तक। 5 वर्ष तक अगर ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक जो हैं भारत में 5 वर्ष तक रहते हैं तो उनको नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 कब लागू हुआ? बताइए कब लागू हुआ नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 जनवरी 2020 को। 10 जनवरी 2020 को इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान एवं नागरिकता अधिनियम 1955 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कितने प्रकार से भारतीय नागरिकता का लोप हो सकता है? बताइए कितने प्रकार से भारतीय नागरिकता का लोप हो सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 प्रकार से। ऑप्शन ए 3 प्रकार से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान एवं नागरिकता अधिनियम 1955 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कितने प्रकार से भारतीय नागरिकता का लोप हो सकता है? तो 3 प्रकार से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है
जो अस्थायी रूप से भारतीय पासपोर्ट धारक बाहर रहे हों उनके पास नागरिकता और मतदान देने जैसे अधिकार प्राप्त हैं, क्या कहलाते हैं? बताइए क्या कहलाएंगे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनिवासी भारतीय। ऑप्शन ए अनिवासी भारतीय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे भारतीय जो अस्थायी रूप से बाहर के बाहर रह रहे हों उनके पास नागरिकता और मतदान देने जैसे अधिकार प्राप्त हैं, तो क्या कहलाते हैं? तो अनिवासी भारतीय कहलाएंगे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। विदेशों में रहने वाले सक्षम मतदाता किस फॉर्म के माध्यम से आवेदन करके अपना नाम मतदाता सूची में सम्मिलित करा सकते हैं? बताइए किस सूची में सम्मिलित करा सकते हैं, कौन सा फॉर्म मतलब भर करके? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर्म 6A के माध्यम से। फॉर्म 6A के माध्यम से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 का सी फॉर्म 6A के माध्यम से। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रथम भारतीय प्रवासी दिवस सम्मेलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? बताइए भारत में प्रथम भारतीय प्रवासी दिवस सम्मेलन किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 जनवरी 2003 से। 9 जनवरी 2003 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? बताइए भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर संसद हो जाएगा। संसद के द्वारा दी जाती है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे। पहला ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन सी है गृह मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन डी है विदेश मंत्रालय द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए संसद नहीं है तो गृह मंत्रालय इसका करेक्ट आंसर पे टिक करेंगे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के प्रारंभ होने के बाद से किस अधिनियम में नागरिकता पाने और गंवाने संबंधी प्रावधान है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता अधिनियम 1955 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान के प्रारंभ होने के बाद से किस अधिनियम में नागरिकता पाने और गंवाने संबंधी प्रावधान है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में नागरिकता प्राप्त करने का नियम कौन बनाता है? बताइए भारत में नागरिकता प्राप्त करने का नियम कौन बनाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संसद। हमारी पार्लियामेंट बनाती है, ठीक है, नागरिकता संबंधी कानून। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे सभी व्यक्ति जिन्होंने कब या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को या इसके बाद से जिनका भी जन्म इंडिया देश में, भारत देश में हुआ है तो उनको जन्मजात नागरिकता भारत की दी जाती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकार का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ था? बताइए मौलिक अधिकार का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन में। ब्रिटेन में मौलिक अधिकार का सबसे पहले विकास हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम ब्रिटिश नागरिकों को लिखित रूप में मौलिक अधिकार प्रदान करने वाले दस्तावेज का क्या नाम है? बताइए सर्वप्रथम ब्रिटिश नागरिकों को लिखित रूप में मौलिक अधिकार प्रदान करने वाले दस्तावेज का क्या नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिकार पत्र। अधिकार पत्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश सम्राट जॉन द्वारा मैग्ना कार्टा कब पारित किया गया? बताइए ब्रिटिश सम्राट जॉन द्वारा मैग्ना कार्टा कब पारित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1215 ईस्वी में। 1215 ईस्वी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1789 ईस्वी में मानव एवं नागरिकों के अधिकार घोषणा पत्र द्वारा किस देश ने अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस ने। फ्रांस ने इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1789 ईस्वी में मानव एवं नागरिकों के अधिकार घोषणा पत्र द्वारा किस देश ने अपने नागरिकों को
मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस देश ने। फ्रांस देश ने इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मौलिक अधिकारों की मांग सर्वप्रथम किस विधेयक के माध्यम से की गई? बताइए, भारत में मौलिक अधिकारों की मांग सर्वप्रथम किस विधेयक के माध्यम से की गई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संविधान विधेयक 1895 के माध्यम से। संविधान विधेयक 1895 के माध्यम से मौलिक अधिकारों की मांग सर्वप्रथम की गई थी। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल करने के लिए भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल करने के लिए किस रिपोर्ट ने समर्थन किया था? तो बताइए, किस रिपोर्ट ने समर्थन किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेहरू रिपोर्ट ने। नेहरू रिपोर्ट ने इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? बताइए, मौलिक अधिकार का उल्लेख किस भाग में किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग 3। ठीक है, मौलिक अधिकार की बात की जाए तो भाग 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं 40 क्वेश्चन नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का उल्लेख या वर्णन है? तो बताइए, किस अनुच्छेद में बताना है कि मौलिक अधिकार का वर्णन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 से 35। आर्टिकल 12 से 35 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मौलिक अधिकार भाग की बात की जाए तो भाग 3 में है, और अगर आर्टिकल की बात की जाए किस रेंज में है तो आर्टिकल 12 से 35 तक। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारतीय संविधान में प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? बताइए, भारतीय संविधान में प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 मौलिक अधिकार। ठीक है, प्रारंभ में जो दिए गए थे 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है? बताइए, किस संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको याद रखेंगे आप लोग। तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, 44 संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? बताइए, भारत में संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विधिक अधिकार है। ऑप्शन ए विधिक अधिकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधिक अधिकार बना दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 301। आर्टिकल 300 का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की प्रकृति कैसी है? बताइए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की प्रकृति कैसी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाद योग्य। ऑप्शन बी वाद योग्य है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय संविधान में समता का अधिकार किन 5 आर्टिकल के माध्यम से प्रदान किया गया है? तो बताइए, भारतीय संविधान में समता का अधिकार किन 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है? तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 11 से 19 तक। ऑप्शन बी है अनुच्छेद 5 से 11 तक। और ऑप्शन सी है अनुच्छेद 14 से 18 तक। ऑप्शन डी है अनुच्छेद 15 से 18 तक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए, समता का अधिकार 14 से 18 तक। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइज। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, कानून को लागू करने के मामले में कोई विधि जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक प्राधिकारों को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देती है, संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन करती है? बताइए, संविधान का किस आर्टिकल का उल्लंघन करती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 14। आर्टिकल जो 14 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कानून को लागू करने के मामले में कोई विधि जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक प्राधिकारों को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार
देती है संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन करती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 14। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 15, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अनुच्छेद द्वारा नागरिकों को सरकारी या सार्वजनिक उपयोग हेतु समर्पित कुओं, तालाबों, सड़क, स्नान घाट आदि के उपयोग का भेदभाव रहित अधिकार प्रदान किया गया है? तो बताइए किस आर्टिकल के तहत? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 15(2)(b), ठीक है, 15(2)(b) इसके द्वारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 15(2)(b) इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण संस्थानों जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है अन्य पिछड़ी अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा किस अनुच्छेद में प्रदान की गई है? बताइए किस अनुच्छेद में प्रदान की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 15(5) द्वारा। आर्टिकल 15(5) द्वारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षण संस्थानों जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है अन्य पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा किस आर्टिकल में प्रदान की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 15(5) के द्वारा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह उपबंध है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट करके बताएं इसका। देखिए बिल्कुल सही, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आ गए हैं अब हम लोग 52 क्वेश्चन नंबर पे। तो भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के प्रावधान दिए गए हैं? बताइए ओबीसी को रिजर्वेशन किस आर्टिकल के तहत दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 15 का 4th तथा आर्टिकल 16 4th में। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आर्टिकल 15 4th तथा आर्टिकल 16 4th में ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया है इस आर्टिकल के तहत। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं 53 क्वेश्चन नंबर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में उसके आचरण का निषेध करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 17, ठीक है। अस्पृश्यता का अंत ये आर्टिकल करता है कि अब भारत में छुआछूत नहीं रहेगा, ठीक है, आर्टिकल 17। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 17, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध है। तो इसका अभी पहले वाला क्वेश्चन ही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अस्पृश्यता उन्मूलन से। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 17 की बात करें तो अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? बताइए SC ST को किस आर्टिकल के तहत अधिकार दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर बताइए आप लोग क्या होगा? देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 17, ठीक है। आर्टिकल 17 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 17, ठीक है। आर्टिकल 17 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 56। किस अनुच्छेद के द्वारा राज्य को उपलब्धियां प्रदान करने तथा अनागरिकों को उपाधियां ग्रहण करने से प्रतिबद्ध किया गया है? तो बताइए किस आर्टिकल के तहत? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 18 के द्वारा। आर्टिकल 18 के द्वारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
किस अनुच्छेद के द्वारा राज्य को उपलब्धियां प्रदान करने तथा अनागरिकों को उपाधियां ग्रहण करने से प्रतिबद्ध किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 18 के द्वारा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्णित उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 18। ये पहले वाला ही क्वेश्चन है, बस इसको घुमा के पूछ लिया गया है और ये एकदम सीधा सीधा पूछा है। तो वो उपाधियों का अंत से संबंधित आर्टिकल पूछा जाए तो आर्टिकल 18, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है? तो बताइए किस आर्टिकल के तहत हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 19 के तहत। आर्टिकल 19 के तहत हम अपनी बात को कहीं भी किसी भी स्टेट पे रख सकते हैं, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 19 फर्स्ट कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं की व्यवस्था करता है? बताइए आर्टिकल 19 फर्स्ट कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं की व्यवस्था करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 प्रकार की स्वतंत्रता। 6 प्रकार की स्वतंत्रता है आर्टिकल 19 फर्स्ट के अकॉर्डिंग। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 60 है, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किस आर्टिकल के अंतर्गत प्रत्येक नागरिकों का मौलिक अधिकार है? तो किस आर्टिकल के तहत ये मौलिक अधिकार है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण संबंधी अनुच्छेद कौन सा है? बताइए अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दोहरे खतरे से किसी भी व्यक्ति को रक्षा प्रदान की जाती है? बताना कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अंतर्गत दोहरे खतरे से किसी भी व्यक्ति को रक्षा प्रदान की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 20 का सेकेंड से। आर्टिकल 20 का 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। CDS 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? बताइए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइज। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंधुआ मजदूरी अधिनियम संसद ने पारित किया था? बताइए बंधुआ मजदूरी संसद ने कब पारित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 1976। आर्टिकल 1976 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम जो संसद ने पारित किया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1976। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा बताइए? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत के संविधान द्वारा। ऑप्शन बी है 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा। ऑप्शन सी है संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा। तो ये तीनों ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसलिए जो है उपरोक्त सभी इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? बताइए कौन सा अधिकार जो है मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? तो पहला ऑप्शन है देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार। ऑप्शन बी है लिंग समानता का अधिकार। ऑप्शन सी है सूचना का अधिकार। ऑप्शन डी है शोषण के विरुद्ध अधिकार। बताइए ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो कमेंट करके बताएं क्या आंसर हो जाएगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार जो है ये मूल अधिकार नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? बताइए निम्न में से कौन सा अधिकार जो है
नहीं प्रदान करता है, तो समान आवास का अधिकार, ऑप्शन बी है समानता का अधिकार, ऑप्शन बी है समानता का अधिकार, ऑप्शन सी है धर्म पालन करने का अधिकार, ऑप्शन डी है स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समान आवास का अधिकार। समान आवास का अधिकार ये जो है अधिकार नहीं प्रदान करता है भारतीय संविधान, और समानता का अधिकार, धर्म पालन करने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये तीनों अधिकार दिया। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? बताइए संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1978 में संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यूपीपीसीएस 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई सारे एग्जामों में ये आता रहता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया है, तो सन भी याद रखेंगे 1978 में संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किसी अपराध के अभियुक्त स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किए जा सकते? देखिए किस आर्टिकल के तहत कोई भी जो है व्यक्ति वो अपने ही विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए आप लोग क्या है। देखिए पहला ऑप्शन है आर्टिकल 22, ऑप्शन बी है आर्टिकल 23, ऑप्शन सी है आर्टिकल 20, ऑप्शन डी है आर्टिकल 21। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, कमेंट करके आप लोग बताएं। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 23, आर्टिकल 23 ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 70 क्वेश्चन नंबर आ गए हैं, तो आप लोग वीडियो लाइक ना किए हों तो दोस्तों लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, ये मूल अधिकार से काफ़ी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, 100+ क्वेश्चन होंगे इसमें, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा और एक बार वीडियो देखिएगा तो अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 21। ठीक है, आर्टिकल 21 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? बताइए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के लिए किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? बताइए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के लिए किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 के तहत ही विवाह कोई भी व्यक्ति किसी से भी विवाह करने के लिए ये अधिकार देता है, आर्टिकल 21। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है कौन सा है? बताइए कौन सा आर्टिकल के तहत व्यक्ति विदेश में यात्रा कर सकता है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस। तो चलिए देखते हैं 74 क्वेश्चन नंबर 74 है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में क्या नहीं आता है? बताइए क्या नहीं आता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहले देख लेते हैं ऑप्शन मृत्युदंड, ऑप्शन बी है जीवन जीने का अधिकार, ऑप्शन सी है विदेश यात्रा, ऑप्शन डी है अपनी पसंद से विवाह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मृत्यु दंड इसमें नहीं आता है, जीवन जीने का अधिकार आर्टिकल 21 से संबंधित है, अपनी पसंद से विवाह करने का अधिकार 21 से आर्टिकल 21 से संबंधित है, विदेश में यात्रा करने का। ठीक है, तो मृत्यु दंड आर्टिकल 21 के तहत नहीं है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को राष्ट्रीय आपातकाल में समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? बताइए किस आर्टिकल को समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है आपातकाल के दौरान भी?
तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 20 और 21। तो ये आपातकाल के दौरान भी मूल अधिकार समाप्त नहीं होते हैं और सभी समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिरफ्तारी और विरोध से संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। बताइए गिरफ्तारी और विरोध से संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गिरफ्तारी और विरोध से संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 22। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। समानता निवारक निरोध के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति को कितने समय तक निरुद्ध किया जा सकता है। बताइए कितने समय तक निरुद्ध किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 माह तक। ठीक है, 3 माह तक जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समानता निवारक निरोध के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति को कितने समय तक निरुद्ध किया जा सकता है। तो 3 माह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है 78 है बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद में दी गई है। बताइए बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव के दुर्व्यापार व बलात्श्रम के निषेध के संदर्भ में संविधान के किस अनुच्छेद में अभिव्यक्ति की गई है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 23। ठीक है, आर्टिकल 23 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन का निषेध करता है या कैसा निषेध है। बताइए ये कैसा निषेध है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्ण निषेध है। पूर्णतः ये निषेध है। ठीक है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन का निषेध करता है या कैसा निषेध है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पूर्ण निषेध। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कितने वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखाने व किसी जोखिमपूर्ण कार्य में नियोजन का निषेध किया गया है। तो कितने वर्ष तक वालों के बालकों को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 वर्ष तक के बालकों को। 14 वर्ष तक के बालकों को जो है जोखिम भरे कारखानों या कहीं भी काम करने का निषेध करता है। ठीक है, आर्टिकल 24। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 82 क्वेश्चन नंबर। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है। बताइए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल में दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 25 से 28 तक। आर्टिकल 25 से 28 तक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किसी व्यक्ति को ऐसे कर से उन्मुक्ति प्रदान की गई है जिसकी आय को उसकी विशेष धर्म की अभिवृद्धि हेतु प्रयोग किया जाता है। तो बताइए कौन सा आर्टिकल के तहत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 27 के द्वारा। आर्टिकल 27 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किसी व्यक्ति को ऐसे कर से उन्मुक्ति प्रदान की गई है जिसकी आय को उसकी विशेष धर्म की अभिवृद्धि हेतु प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 27 द्वारा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य निधि से पूर्णतः पोषित शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दिए जाने का निषेध कौन सा आर्टिकल करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य निधि से पूर्णतः पोषित शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दिए जाने का निषेध कौन सा आर्टिकल करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 28 आर्टिकल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं। बताइए संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 29 तथा आर्टिकल 30 से। आर्टिकल 29 और 30 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, भारत के प्रत्येक नागरिक को जिसकी अपनी विशेष भाषा भारत के प्रत्येक नागरिक को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा, या किस अनुच्छेद से संबंधित है? बताइए किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 29 के तहत। आर्टिकल 29 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रत्येक नागरिक को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा, या किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 29। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने के लिए अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? बताइए किस आर्टिकल के तहत अल्पसंख्यक जो है अपने मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित और संचालित करने का अधिकार रखते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 30 के तहत। आर्टिकल 30 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? बताइए किस अधिकार को डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचार के अधिकार को। संवैधानिक उपचार के अधिकार को इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन सा अधिकार प्रवर्तित किया जा सकता है? बताइए 32 आर्टिकल 32 के अंतर्गत कौन सा अधिकार प्रवर्तित किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। SSC 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन सा अधिकार प्रवर्तित किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विभिन्न रिट के अंतर्गत जारी कर सकता है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 32 के अंतर्गत। आर्टिकल 32 के अंतर्गत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत कौन से एक मौलिक अधिकार नहीं है? बताइए कौन से एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो पहला ऑप्शन है नागरिकता का अधिकार, ऑप्शन बी है समानता का अधिकार, ऑप्शन सी है स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन डी है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नागरिकता का अधिकार, ये मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए नागरिकता का अधिकार इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थविहीन है, यह संविधान की आत्मा है और हृदय है, डॉक्टर अंबेडकर द्वारा कहे गए इस कथन का संबंध किस मूल अधिकार से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संवैधानिक निराकरण का अधिकार। नहीं, इसका आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों के अधिकार। आर्टिकल 32 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थविहीन है, यह संविधान की आत्मा और हृदय है, डॉक्टर अंबेडकर द्वारा कहे गए इस कथन का संबंध किस मूल अधिकार से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों के अधिकार। ठीक है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार। और आर्टिकल की बात करें तो 32, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो आइए अब देखते हैं 93 क्वेश्चन नंबर। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? बताइए कौन सा अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विधि के समान संरक्षण का अधिकार। ऑप्शन डी विधि के समान संरक्षण का अधिकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, ये पूछा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा विधि के समान संरक्षण का अधिकार। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे क्या कहते हैं? बताइए उसे क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परमादेश। परमादेश बोला जाता है जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे
क्या कहते हैं? तो परमादेश कहते हैं। ऑप्शन ए परमादेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 95 क्वेश्चन नंबर। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक किस अधिकार का दावा नहीं कर सकता है? बताइए, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक किस अधिकार का दावा नहीं कर सकता है? तो पहला ऑप्शन है व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी है व्यापार की स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी है व्यवसाय और व्यापार की स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यवसाय और व्यापार की स्वतंत्रता का अधिकार। व्यवसाय और व्यापार की स्वतंत्रता का अधिकार ये इसका दावा नहीं कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त कौन सा अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? बताइए कौन सा अधिकार है जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो पहला ऑप्शन है संवैधानिक निराकरण का अधिकार, ऑप्शन बी है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी है संवैधानिक उपचार के अधिकार, ऑप्शन डी है नागरिकता का अधिकार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन बी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार क्या है? बताइए, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार क्या है, आधार क्या है, ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ऑप्शन बी है पृथक्करण के सिद्धांत के अनुसार, ऑप्शन सी है नियुक्ति सांविधिक उपबंध के अनुरूप हो, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है? बताइए, भारत में कौन नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संसद। संसद मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। मौलिक अधिकारों में सत्य कथन बताइए। बताइए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन है आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, ऑप्शन बी है कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है? बताइए किस भाग में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग 4 ए। भाग 4 ए में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब सम्मिलित किया गया है? बताइए संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब सम्मिलित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1976 में। ठीक है, 1976 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे? बताइए कितने मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से सम्मिलित किए गए थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 मौलिक कर्तव्य। ठीक है, 10 मौलिक कर्तव्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103। निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्य को शामिल करने की अनुशंसा की थी? तो बताइए बताना है कि निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से निम्नलिखित में से किस एक को मूल कर्तव्य के रूप में सम्मिलित किया गया है? बताइए किस मूल कर्तव्य के रूप में सम्मिलित किया गया है? तो पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत और सामूहिक सक्रियता में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना, ऑप्शन बी है 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ऑप्शन सी है स्त्रियों और बच्चों के कल्याण के लिए कार्य करना, ऑप्शन डी है शांति और समन्वय को बढ़ावा देना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ष 6 से
14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं 105 क्वेश्चन नंबर। भारत के संविधान में भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्य के रूप में निम्नलिखित में से किसकी गणना नहीं की जा सकती है? गणना नहीं की गई है, ये बताना है। तो बताइए। देखिए, पहला ऑप्शन है सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षण करना। ऑप्शन बी है प्राकृतिक पर्यावरण का रक्षण और संवर्धन करना। और ऑप्शन सी है वैज्ञानिक मनोदशा तथा जांच प्रताड़ना की भावना का विकास करना। ऑप्शन डी है नागरिकता की भावना का विकास करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों नागरिकता की भावना का विकास करना। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना है क्या है? बताइए। मूल अधिकार है, विधिक अधिकार है, सेना का कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य है हमारा कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है? बताइए किस आर्टिकल के तहत प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 48 का फर्स्ट 48 का के अनुसार जो है इसमें दिया गया है कि प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा प्रत्येक नागरिक को करना चाहिए। ठीक है, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और ये अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन में आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो चलिए, क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? बताइए कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो पहला ऑप्शन है सद्भाव और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना। और ऑप्शन बी है संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। ऑप्शन सी है वैज्ञानिक सोच सुधार की भावना विकसित करना। ऑप्शन डी है मानवों के अवैध क्रय विक्रय और बलात् श्रम का निषेध करना। तो बताइए इनमें से कौन से आंसर सही है? सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। ठीक है, और इसी प्रकार शानदार तैयारी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें यदि ना किए हों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक पॉलिटी का नया चैप्टर लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।